आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 20 और सब्जेक्ट है साइंस। आज का टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, वही हमारा कंपैरिजन चल रहा है। वी हैव लर्न अबाउट कंपैरिजन किसका करा था हमने, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अगर हम मेटल का रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, और नॉन मेटल का रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। जब हम मेटल के साथ ऑक्सीजन डालते हैं तो क्या ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मेटल ऑक्साइड आता है। और जब हम नॉन मेटल को रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास नॉन मेटल आता है। और नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, मतलब कि अगर बेसिक का मतलब क्या है, रेड लिटमस जो होगा वो ब्लू लिटमस में चेंज हो जाएगा और ब्लू लिटमस जो होगा वो रेड लिटमस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है, और नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता ही नहीं है। अब रिएक्शन विद एसिड, कौन कौन से एसिड हो गए, मेटल रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद अ पॉप साउंड। हमने ये पढ़ा था पॉप साउंड, जिसमें आती है मेटल अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस आएगी विद अ पॉप साउंड। लेकिन नॉन मेटल के साथ कुछ भी रिएक्ट नहीं होएगा, वो एज इट इज़ रहेगा। अगर नॉन मेटल को बेसिस से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तब भी हमारे मेटल को अगर हम बेस से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट आएगा और हाइड्रोजन गैस आएगी, लेकिन इस बार पॉप साउंड नहीं रिलीज़ होगी। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है, समझना ना मुश्किल है, ऐसा है तो इसलिए इन्होंने बोल दिया कॉम्प्लेक्स है, हम नहीं बता रहे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल। अगर हम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को, क्योंकि हमें पता है मेटल्स डिफरेंट टाइप से रेट से रिएक्ट होते हैं, है ना, जो मेटल्स हैं वो डिफरेंट रेट से रिएक्ट होते हैं चीज़ों के साथ। जैसे अगर हमने ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल को सॉल्ट में डिप कर दिया और वहाँ उसके अंदर कम रिएक्टिव वाला मेटल भी था तो देन इट रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे जिंक मेटल इज़ रिप्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि जिंक जो वो है द लेस डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, कॉपर लेस है और जो कॉपर सल्फेट है वो मोर रिएक्टिव है। ठीक है, चेक योर सेल्फ व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, गिव एन एग्जाम्पल। तो जब हमारा मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ, तो जब हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है और पॉप साउंड आती है तो ये हो गया हमारा मेटल प्लस एसिड, ये और क्या बनता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। और ये आपका एग्जाम्पल हो गया न्यूमेरिक फॉर्म में, क्योंकि Na जो भी होता हो HCl। ठीक है, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद क्या है, हाउ विल यू कन्फर्म दैट ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। कैसे हमें कन्फर्म होगा कि ये ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है या एसिड इन नेचर है। तो देखो कैसे पता चलेगा, दिस कैन ऑल्सो बी प्रूव बाय लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट से पता चलेगा व्हेन मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, वेयर एज नॉन मेटल क्या करता है, ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये ही इनका डिफ्रेंशिएशन है निकलने का कि कोई मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है या एसिड इन नेचर है। अब क्या है, नेम एन एसिड एंड अ बेस। तो बेस क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये एसिड का नाम है और ये बेस का नाम है। उसके बाद थर्ड हो गया, फोर्थ वाला डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा है डिफरेंशिएशन। देन उसके बाद क्या कह रहा है, विच गैस बर्न विद अ पॉप साउंड। तो कौन सी गैस थी वो, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस अभी मैंने दबाया तो हिंदी में आ जाएगा, तो आप ऐसे ही देख लो, हाइड्रोजन गैस है। ओके, तो यहाँ पे हमारा यहीं पर ही कंप्लीट होता है वर्कशीट भी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।